हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग नंबर बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं आपका, जिसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑटोबायोग्राफिकल नंबर का प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे आपका स्मिथ नंबर हो गया, आपका ऑटोमॉर्फिक नंबर हो गया, कैपिका नंबर हो गया, आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, आपका एडम प्राइम नंबर था, आपका ट्विन प्राइम नंबर था आपका, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, उससे आपको थोड़ा लॉजिक डेवलप करने में आपको आसानी होगी। आपको देखिए, इसमें सबसे पहले ऑटोबायोग्राफिकल नंबर कहते किसको हैं, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर इस प्रोग्राम का हमारा अप्रोच क्या होगा, मीन्स हम इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे आपको वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले स्क्रीन पर मैं आपको कुछ ड्राइंग करके दिखाऊंगा कि मैं क्या प्रोग्राम क्या फंक्शन बनाने जा रहा हूँ आपका। फिर आपको एक सी लैंग्वेज में उसका एक कंप्लीट प्रोग्राम बना कर दिखा दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। आपका पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर इसका प्रोग्राम आपका। ऑटोबायोग्राफिकल नंबर कहते किसको हैं, पहले वो जानिए आपका। फिर इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे वो जा देखिए। एन ऑटोबायोग्राफिकल नंबर इज ए नंबर एन सच दैट द फर्स्ट डिजिट ऑफ एन काउंट्स हाउ मैनी जीरोज आर प्रेजेंट इन एन। मतलब जो आपका पहला डिजिट होता है, आपका जो एन एक नंबर है उसका जो पहला डिजिट है वो ये बताता है कि पूरे नंबर में कितने जीरो होंगे आपके। द सेकेंड डिजिट काउंट्स हाउ मैनी वंस आर प्रेजेंट इन एन। मतलब जो सेकेंड डिजिट है आपका वो ये बताता है कि पूरे नंबर में कितने वन होंगे आपके। एंड द थर्ड डिजिट काउंट्स हाउ मैनी टूज आर प्रेजेंट इन एन एंड सो ऑन। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज कुरियस नंबर आपका। तो कुरियस नंबर बोलिए या ऑटोबायोग्राफिकल नंबर बोलिए, वो एक ही चीज़ होता है आपका। देखिए कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं, मैं देखिए आपको उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों आपके ऑटोबायोग्राफिकल नंबर हैं आपके। जरा देखिए जरा, देखिए फॉर एग्जांपल 1210। अब इसका एग्जांपल लीजिए 1210, ठीक है। आप इनके ऊपर इनके आप पोजीशन कर दीजिए। जीरो पोजीशन पर है आपका, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है और ये थर्ड पोजीशन पर आपका, ठीक है। देखिए पहले पोजीशन वन, तो ये बता रहा है कि इस पूरे नंबर में कितने जीरो होंगे आपके। तो कितने जीरो होंगे, वन जीरो होंगे। देखिए एक जीरो है, देखिए आपका इसमें आपका। देखिए वन पे क्या टू आ रहा है आपका, ये बता रहा है कि इस पूरे नंबर में दो वन होंगे आपके। देखिए एक वन और एक दूसरा वन देखिए आपका। तो देखिए फिर समझिए, जो जिस पोजीशन पर नंबर, देखिए मतलब इस पोजीशन पर आपका टू है तो ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ आपके आपके वन होंगे, टू वन होंगे आपके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आपका सेकेंड पोजीशन पर आपका वन है आपका। देखिए आपका ये बता रहा है कि इस पूरे नंबर में जो दो है वो एक ही है। देखिए आपको सिर्फ एक ही देखिए आपका ये। और देखिए जीरो का यहाँ पर देखिए थर्ड पोजीशन पर देखिए जीरो है, ये बता रहा है कि इसमें जो थ्री जो है आपका वो एक बार भी नहीं आ रहा आपका। अब देखिए एक बार फिर देखिए जरा, मैं एक और नंबर देखिए समझाता हूँ आपको। अब जरा एक बार 2020 समझिए, 2020, ठीक है। आपका ये जीरो है, ये वन पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है और ये थर्ड पोजीशन पर है। जो नंबर जिस पोजीशन पर होगा, देखिए आपका जीरो पे देखिए आपका क्या लिखा है, टू आ रहा है। तो इसमें आपके कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, दो आपके जीरो होंगे आपके। देखिए वन पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसमें एक भी वन नहीं देखिए आपका। देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या टू आ रहा है, देखिए इसमें दो टू होंगे, एक देखिए टू ये है, एक टू देखिए यार आपका। और थर्ड पोजीशन पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसमें थ्री कितने डिजिट है, एक भी डिजिट इसमें थ्री का नहीं देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साथ साथ क्या लिखा है, देखिए आपका हाउ मैनी जीरोज आर प्रेजेंट इन एन। मतलब आपका जो पहला डिजिट है, जो पहला डिजिट है वो क्या बता रहा है कि उसमें कितने जीरो होंगे आपके। सेकंड डिजिट क्या बता रहा है, उसमें कितने वंस होंगे आपके। जो थर्ड डिजिट है वो क्या बता रहा है, आपको कितने टूज होंगे आपके। तो जीरो से स्टार्ट होता है, इतना समझिएगा आपका। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज ऑटोबायोग्राफिकल नंबर आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसको अप्रोच कैसे करूँगा आपका। आप सब जानते हैं कि जो हम डिजिट निकालना शुरू करते हैं लास्ट से शुरू करते हैं आपका। जब भी हम मॉड 10 करते हैं तो लास्ट का डिजिट निकलता है आपका। इसका क्या मतलब है अभी आप 2 मिनट के बाद समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आप काउंटर डिजिट का देखिए एक फंक्शन बनाया। देखिए आपका ये सिर्फ ये बताएगा कि आपके नंबर में कितने डिजिट हैं आपके। जरा देखिए जरा कैसे काम करेगा। जैसे आपका अभी एक नंबर था आपका, अभी आपने देखा था, याद करो तो आपको। देखिए एक नंबर 1210, इसी को जरा देखिए जरा, इसी को मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपका एन है फॉर एग्जाम्पल आपका 1210। तो मुझे सिर्फ यह बताना है इसमें कितने डिजिट हैं आपके, ठीक है। आपका सी की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है आपकी। सी की इनिशियल वैल्यू जीरो चले आपकी, ठीक है आपका। देखिए क्या ये जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। सी प्लस प्लस ये वन हो गया आपका। अब ये बचेगा 1 to 1। अभी भी देखिए जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये प्लस या प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई 10 होगा तो ये 1 2 बचेगा आपका। अभी भी जीरो से बड़ा है तो ये आपका 3 हो जाएगा आपका। और लास्ट में 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आप, क्योंकि अभी भी जीरो से बड़ा है। और अब ये जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो से आपका ये आपका जीरो का लूप चला बंद होगा, रिटर्न सी।
तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने 4 हैं आपके। क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना होता है तो मैं C को -1 करा दूंगा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो लास्ट डिजिट मुझे आपका लेंथ -1 चाहिए होगा आपका, तो मैं उससे आसानी से उसको कर लूँगा आपका। तो इससे नंबर ऑफ डिजिट मुझे मिल रहे हैं आपके। ठीक है, आगे देखिए ज़रा, देखिए ये काउंट कर रहा है। मैं जो भी इसमें एक पोजीशन दूंगा, ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं यहाँ पर एक पोजीशन दूंगा आपको। पहली बार पोजीशन के 0 होगी, अगली बार 1 होगी, अगली बार 2 होगी, तो इसको मैं आपके किसी एक लूप से इसको कंट्रोल करूँगा, बाद में दिखाऊँ कैसे होगा। अब मान के चलिए कि इसके अंदर 0 1 2 आ रहा है और इसके अंदर आपका नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर था आपका 1 2 1 0, ये आपका नंबर था आपका। और फर्स्ट टाइम फॉर एग्जाम्पल पोजिशन की वैल्यू क्या चल रही है, पी की वैल्यू चल रही है आपकी 0। तो आपको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है कि इसमें कितने आपके 0 आ रहे हैं आपके। तो चेक करिए जरा आपका, क्या ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पर C ले लीजिए, C की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। देखिए ध्यान से जरा, सबसे पहले आपने क्या मॉड 10 करा, तो मॉड 10 से क्या निकला, 0 निकलेगा। क्या है P के बराबर, बिल्कुल बराबर, 0 0 के बराबर आपका, तो ये 1 हो जाएगा आपका। अब बचेगा 1 to 1 यहाँ पर आपका। ठीक है आपका, अब 1 निकलेगा, 1 0 के बराबर नहीं है, छोड़ दीजिए। 12, अब 12 बचेगा, 2 0 के बराबर नहीं, छोड़ दीजिए। 1 बचा, 1 0 के बराबर नहीं, छोड़ दीजिए, ये 0 हो जाएगा आपका। तो इसमें 0 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है आपके, देखिए आपका। और यहाँ पर क्या वैल्यू थी आपकी, देखिए 1 थी आपकी, देखिए। तो इसको मैं उस फंक्शन में कॉल करूँगा जहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ आपका। तो ये सारी वर्किंग वहाँ की होगी। एक बार फिर समझिए ज़रा, अब क्या P की वैल्यू आप 1 लेके चलिए ज़रा, फिर जरा देखिए ज़रा क्या होता है। देखिए 1 2 1 0, ठीक है, नंबर वही ले रहा हूँ आपका, बट P की वैल्यू देखिए आपके क्या है, यहाँ पर 1 है आपकी। तो अब आपको चेक करना है कि इसमें कितने 1s आ रहे हैं आपके। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपका ये चला होगा तो C की वैल्यू 0 है आपकी। देखिए आपका पहली बार n mod 10, तो n mod 10 का 0 निकलेगा, 0 1 के बराबर नहीं है, छोड़ दीजिए, 1 to 1 हो जाएगा आपका। अब 1 निकलेगा, 1 1 के बराबर है, बिल्कुल है आपका, तो ये 1 हो जाएगा आपका। C प्लस में 12 आपका, 2 1 के बराबर नहीं है, छोड़ दीजिए। 1 निकलेगा, 1 1 के बराबर हाँ है, तो ये 2 हो जाएगा आपका। तो इसमें कितने 1 आ रहे हैं, 2 1s आ रहे हैं आपके, आ रहे नहीं आ रहे, देखिए आपका। और देखिए इसमें एक और ये दे तो देखिए इससे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर जो आपका जो डिजिट आएगा आपका P, वो कितने बार इसमें आकर कर रहा है, ये वो फंक्शन वो रिटर्न कर रहा है आपका। अब जो लास्ट देखिए आपका क्या करूँगा मैं आपका, अब देखिए मैं आपको इस फंक्शन को समझा दूँ। देखिए ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, देखिए ये वो मेन फंक्शन है जो आपका काउंट और डिजिट और काउंट फंक्शन दोनों को कॉल करेगा आपका। तो मैं आपका उसी 1 2 1 0 के लिए देखे चला कर दिखा रहा हूँ उसको। देखिए 1 2 1 0, अगर ये समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे आपके। यहाँ पर काउंट और डिजिट काउंट करें, काउंट और डिजिट -1, तो C में काउंट और डिजिट कितना 4 -1 कितना होगा, C 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम मैं देखिए यहीं पर नीचे लिखते आ रहा हूँ, देखिए आपका। तो सबसे पहले D निकलेगा, तो D में क्या निकलेगा, नम mod 10, तो नम mod 10 नम D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी, क्योंकि 1 to 1 0 mod 10 करूँ 0 निकल आएगा आपका। तो देखिए ओरिजिनल नंबर n है आपका, जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ n, और C की वैल्यू क्या है 3 है आपकी। तो इस नंबर में 3 कितने बार आ रहा है आपका, 0 बार आ रहा है आपका। और D की वैल्यू क्या है, जो ये डिजिट आ रहा होगा आपका वही D की वैल्यू होनी चाहिए अगर आपकी। तो अगर ये दोनों आपके इक्वल है फिर तो आगे बढ़ेगा, अगर नॉट इक्वल हो जाएगा रिटर्न 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 इसमें 0 बार आ रहा है तो ओके हो गया आपका। फिर आगे देखिए जरा, अब जब mod 10 करूँगा आपका तो अब डिवाइड बाई 10 करूँगा तो 1 to 1 बचेगा आपका, और C माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। फिर लूप चला, अब D में कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब n C, n ये है और C 2 है आपका। इसमें आपका 2 कितने बार आ रहा है आपका, एक बार आ रहा है आपका, और D के लिए देखिए क्या है, एक है आपकी, तो 2 1 टाइम आ गया आपका, ये भी बिल्कुल ओके हो गया आपका। अब कितना बचेगा आपका, 1 2 बचेगा आपका। C माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है आपका। अब फिर बार कॉल करिए इसको आपका, n आपका ये है, और आपका C की वैल्यू कितने 1 1 इसमें कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है देखिए आपका। तो और यहाँ पर देखिए D की वैल्यू भी 2 होगी आपके यहाँ पर, कि लास्ट mod 10 में 2 निकलेगा आपका, तो 2 आपका देखिए आगे फिर मैच कर गया आपका। और लास्ट में देखिए आपका जब एक बार जब लास्ट 1 आएगा आपका, तो और D की यहाँ पर भी आपका 0 हो चुका होगा आपका, माइनस होकर आपका। अब आपका D की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब इसमें 0 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है आपका, जो D की वैल्यू देखिए आपकी। तो आपको करना क्या है, देखिए आपका जो, क्योंकि मैं लास्ट से आपका निकालना शुरू करता हूँ, तो वो वैल्यू जो D में निकल रहा है आपका, जो D में जो मॉड निकलेगा वो अगर उसके इक्वल अगर हो रहा है तब तो आगे बढ़ता रहेगा आपका। अगर नॉट इक्वल टू होगा तो ये वहीं पर रिटर्न 0 कर देगा, इसका मतलब वो आपका ऑटोबायोग्राफिकल नंबर नहीं था आपका। ठीक है आपका। अब देखिए मैं उसको प्रोग्राम में कैसे करके दिखाता हूँ, वो जरा देखिए जरा। देखिए सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, हैश इंक्लूड
std io.h और एक आपका देखिए इंक्लूड कर रहा हूँ stdlib.h और उसके बाद देखिए void main, इसमें मैं आपको देखिए एक नंबर एंटर कराऊंगा आपका इंटीजर n और स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए सिस्टम CLS। इसी के लिए stdlib मैंने आपको इंक्लूड कराया था ऊपर आपका। यूज़र से एक नंबर इनपुट ले लीजिए printf एंटर अ नंबर और यहाँ पर इसको स्कैन कर लीजिए। n%n, ठीक है। तो आपका नंबर देखिए एंटर हो गया आपका। अब देखिए मैं कुछ फंक्शन बनाऊंगा, उसी में एक फंक्शन होगा आपका इज ऑटोबायोग्राफिकल, इफ इज ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है आपका। और यहाँ पर मैं आपका n पास कर दूंगा आपका। क्या ये इक्वल टू 1 है? अगर है तो printf %d इज ऑटोबायोग्राफिकल नंबर। और एल्स में लीजिए नहीं है, कॉमा n आ जाएगा आपका यहाँ पर। एल्स इज नॉट ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, ठीक है आपका। अब कुछ मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे देखिए आपके। तो एक फंक्शन तो देखिए आपका हो जाएगा आपका ये जो आपका बन रहा है आपका, ठीक है। उससे पहले अब मुझे आपका एक दो फंक्शन और बनाने देखिए आपके। एक तो आपका हो जाएगा इंटीजर काउंट डिजिट, ये तो उससे बताएगा कितने डिजिट है मेरे पास आपके। तो इंटीजर उस नंबर में जो नंबर पास करूँगा उसमें कितने डिजिट है, दैट्स ऑल बस आपका। मतलब ये उस पोजीशन को काउंट नहीं करेगा, उस पोजीशन में कितने डिजिट ये वो काउंट नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो देखिए मैं आपका यहाँ पर इंटीजर c = 0 और दैट्स ऑल बस आपका। और एक वाइल लूप चला दीजिए, वाइल नंबर जब तक 0 से बड़ा है लूप चलता रहेगा आपका। और यहाँ पर c को ++ करवा दीजिए और num डिवाइड = 10 करा दीजिए आपको। यहाँ पर बाहर निकल कर रिटर्न c करा दीजिए। ये तो बता देगा कि मेरे उस नंबर में, जिस नंबर को मैं चेक करूँ उस पर कितने डिजिट हैं। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, एक और फंक्शन बनाना देखिए आपका इंटीजर काउंट, नाम कुछ भी दे सकते हैं। उस नंबर में, एक नंबर में एक पर्टिकुलर पोजीशन का वो डिजिट कितने बार आ रहा है, तो p से पोजीशन आपको इंडिकेट करो आपको यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर चेक करना है जो p जो डिजिट है वो उस नंबर में कितने बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो इंटीजर c = 0 और लेवल मुझे करना वही है, वाइल नम जब तक 0 से बड़ा है आपका। और यहाँ पर सिर्फ उस वक्त ऊपर देखिए डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट ++ कर देते, यहाँ पर इसको कंपेयर कर लूँगा आपका। इफ़ नम mod 10 अगर इक्वल टू p है अगर है तो c ++ हो जाएगा आपका। तो c ++ तभी होगा जब वो p से मैच करेगा आपका, अदरवाइज नम डिवाइड = 10 तो होना ही होना आपका। और बाहर निकल कर रिटर्न आप यहाँ पर c कर दीजिए आपका। तो ये भी बन गया देखिए आपका, ठीक है आपका। अब लास्ट में एक जो फंक्शन बनेगा आपका कि इफ़ बल्कि इफ नहीं इंटीजर, उसी को कॉपी कर लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं रहेगी आपकी। कॉपी और यहाँ पर आपका पेस्ट इंटीजर नम। तो ये फंक्शन जो है ये इन दोनों फंक्शन को कॉल करेगा आपका। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लीजिए। यहाँ पर इंटीजर c = हो जाएगा आपका काउंट ऑफ डिजिट n को नंबर को मैंने पास कर दिया आपका, इसके अंदर -1 कर दीजिए। -1 क्यों कर रहा हूँ देखिए आपको फिर समझ लीजिए, क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना है आपका। नंबर ऑफ डिजिट 1 to 10 में 4 डिजिट हैं, बट फर्स्ट डिजिट को हम 0 से करते हैं आपका, तो मुझे 0 चाहिए होगा आपका, उसके हिसाब से मैंने -1 कर दिया आपका यहाँ पर। आगे देखिए जरा, देखिए इसमें कुछ और देख ले रहा हूँ मैं आपका। एक तो डी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, और एक ले लेता हूँ आपका देखिए यहाँ पर एन, ठीक है। n = तो आपका नमी कर दूंगा आपका, और कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो फिर आपका ले लूँगा देखिए अभी आपका। और ठीक है n = नम, ठीक है। और वाइल जब तक
एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूप चलता रहेगा आपका। तो सबसे पहले डी में आप n mod 10 कर दीजिए, तो जो लास्ट का डिजिट है वो मुझे मिल जाएगा इसमें आपका। तो इफ़, अब मैं यहाँ पर काउंट को कॉल करूँगा, देखिए काउंट, और यहाँ पर n को पास, जो ओरिजिनल नंबर वो पास करूँगा, ओरिजिनल नंबर नम में है आपका, तो n तो देखिए बार बार डिवाइड होता रहेगा आपका, तो नम को, और साथ में c को पास करूँगा आपका। c आपका बताएगा कि वो पोजीशन क्या होगी, तो c में शुरू में क्या होगा, 4 डिजिट है तो 4 माइनस है 3, तो c के 3 होगी आपकी। अगर ये नॉट इक्वल टू डी है, डी में एक आपका डिजिट निकला होगा, तो वो जो डिजिट निकला है वो उतना ही नंबर ऑफ टाइम आना चाहिए आपका, वो पोजीशन पर वैल्यू आपकी। ये ऐसा है, नॉट इक्वल टू है तो रिटर्न 0 कर दीजिए आपका, और बाहर निकल कर एक तो सी को -1 करवा दीजिए ताकि सी की पोजीशन कम होती रहेगी आपकी, और एन डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका, एक के डिजिट भी कम होता रहेगा आपका। और अगर पूरा लूप चल जाता है तो रिटर्न 1 करा दीजिए यहाँ पर। दैट्स ऑल वैसा आपका। तो मेरे ख्याल से ये पूरा बन चुका आपका। फिर देखिए ज़रा एक बार, देख काउंट डिजिट जो है, एक नंबर एक वैल्यू जो आएगी, उस नंबर में जितने डिजिट होंगे, जब तक 0 बड़ा उतने बाद C++ होता रहेगा, एक के डिजिट हटता रहेगा इससे आपका, लास्ट में रिटर्न सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इस पी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा, नंबर में तो नंबर होगा 1 2 1 0, और सी में क्या होगा, फर्स्ट टाइम 3 होगा आपका। तो 1 2 1 0 में 3 कितने बार आ रहा है आपका, ये करेगा तो 3 कितने बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है आपका, तो रिटर्न सी में क्या होगा, 0 रिटर्न हो जाएगा आपका। और डी में क्या आया होगा आपका, उससे 0 आया होगा फर्स्ट टाइम में, 1 2 1 0, लास्ट में आपका लास्ट डिजिट 0 आपका, तो 3 कितने बार आ रहा है, 0 टाइम आ रहा है आपका, तो बिल्कुल ओके आपका, ये मैच कर गया आपका। नहीं मैच करता, नॉट इक्वल टू डी हो जाता तो रिटर्न 0 हो जाता, मैच करेगा फिर लूप चलता रहेगा आपका। और ये बात तो रन करा देखिए जरा इसको, देखिए 1 2 1 0, ठीक है, 1 2 1 0 इज ऑटोबायोग्राफिकल नंबर, बिल्कुल सही यार आपका। एक बार और चला के देखिए, 2 0 2 0 एक भी नंबर था, 2 0 2 0 ये भी एक था आपका, देखिए आपका, तो ये भी बिल्कुल सही यार आपका। एक कोई और नंबर लेके देखिए जरा, देखिए 1 2 3 4, देखिए नहीं है आपका, ठीक है आपका, तो इज नॉट, देखिए आपका ऑटोबायोग्राफिकल नंबर आपका, देखिए बिल्कुल सही चल रहा आपका। अब लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी एक और नंबर चेक करना चाहता हूँ तो मुझे बार बार प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक मुझे मैसेज दे दे कि डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर, तो उस प्रकार का अगर मुझे प्रोग्राम चाहिए तो मैं कैसे करूँगा आपका। देखिए उसमें आप मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए ताकि यूजर्स आप चॉइस ले सकें, कैरेक्टर CH, यहाँ पर एक डू लूप चलाइए, इस पूरे को आपका जो पूरा प्रोसेस था इसको आप डू लूप के अंदर डाल दीजिए, ठीक है आपका। और आप इसके बाद यूजर से एक आप कैरेक्टर इनपुट ले लीजिए कि क्या आपको दोबारा इसको रन कराना है, printf, यहाँ पर आप एक स्लैशन लगा दीजिए ताकि थोड़ा नीचे ब्रेक होके आ जाए, डू यू वांट टू रन प्रोग्राम अगेन, ठीक है, यस नो करवा दीजिए यहाँ पर, यस ऑब्लिक नो आपका। अब यहाँ पर यूजर से एक इनपुट लेने से पहले F+ करा दीजिए, F+, मैंने कई बार बताया हुआ क्यों इसको करते हैं आपका std in। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ अनवांटेड वैल्यू कैरी कर जाती हैं जो अगले इनपुट में स्टोर हो जाती हैं आपकी, तो उसी को अवॉइड करने के लिए आपका ये बेटा इसके ऊपर सेम कहा, अब ठीक है आपका। तो जो कुछ अनवांटेड वैल्यू जो प्रीवियस इनपुट स्टेटमेंट के जो नीचे कैरी कर रही होती है तो नेक्स्ट इनपुट में स्टोर हो जाती है आपकी, उससे होता क्या है कि जो अगला इनपुट है वो लेना स्किप करे था आपका, तो स्किप ना करे उसी के लिए हम आपका F+ लगाते हैं आपका यहाँ पर। तो CH गेट CH यार, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दीजिए कि जब तक आपका CH की वैल्यू इक्वल टू y है, स्मॉल y, या CH की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल Y है आपका, मतलब स्मॉल y या कैपिटल Y में से कोई भी अगर y होता है तो ये प्रोग्राम को दोबारा रन कर देगा आपका। सेव करिए और थोड़ा चला के देखिए इसको, देखिए प्रोग्राम वही है, बस सिर्फ आपसे ये बाहर निकलने से पहले एक बार पूछ लेगा वैसा आपका। देखिए 1 2 1 0, ठीक है, देखिए नीचे पूछ लिया डू यू वांट टू रन प्रोग्राम अगेन, हमने कहा यस, 2 0 2 0, ये देखिए आपका, तो बिल्कुल देखिए यस करा हमने आपका, देखिए आप 1 2 1 2 लिख दीजिए आप, देखिए तो नॉट आपका ऑटोबायोग्राफिकल नंबर हो गया, यस करा आपने। अब जो भी आप नंबर डालना चाहे 1 2 1 0 0 जो भी आप डालना चाहें उसको चेक कर लेगा वो है कि नहीं आपका। तो इस प्रकार से आप प्रोग्राम को बार बार तब तक रन करा सकते जब तक आप N प्रेस नहीं करेंगे आपका। अब देखिए इसी में छोटी सी एक और चीज़, कई लोग कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे ऑटोबायोग्राफिकल नंबर प्रिंट करिए, एक पर्टिकुलर नंबर तक, एक नंबर को नहीं चेक करना है आपका, एक पर्टिकुलर नंबर तक आपके सारे ऑटोबायोग्राफिकल नंबर प्रिंट करने हैं आपको। देखिए उसको कैसे करूँगा, देखिए आपका
और उसके लिए क्या एन आपका यही रहेगा, आपको चल रहा है आपका पूरा सब कुछ मैं यही रखता हूँ, सिर्फ एक आई नाम का वेरिएबल और ले लीजिए जिसमें आपका आई, और यहाँ पर देखिए आपका एक लूप चलेगा आपका फॉर 1 से आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन तक आपका, और आई प्लस प्लस ये आपका, और इस पूरे लूप को आपका जो भी आपका बॉडी थी इस पूरे लूप के अंदर डाल दी, इस लूप के अंदर डाल दी। देखिए आपका पूरे को आपका कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका ये आपका, ठीक है आपका। इसको एक मिनट, हाँ सही तो चल रहा है आपका, बिल्कुल सही है आपका। ये इसको अंदर कर दीजिए आपका, और इसको अब आप इसके बाद यहाँ लगा दीजिए आपका। लेकिन अब देखिए इसमें एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको वो प्रिंट करने होते हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल नंबर हैं। और साथ में एक चीज़ और कर लीजिए यहाँ पर आपका, एक तो इस करके ये सब जो लिखा था मैसेज हटा दीजिए, इसके जगह पे कॉमा दे दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। लेकिन अब आपको चेक किसको करना है, आपको आई को चेक करना है कि आई आपका ऑटोबायोग्राफिकल नंबर है कि नहीं। तो आई और आई को प्रिंट भी करना आपका, ये आपका देखिए। तो देखिए ये क्या करेगा आपका, एक नंबर एंटर करेगा और एक लूप चलाएगा 1 से लेकर n तक का आपका, सारे नंबरों को एक एक करके चेक करेगा। जो भी रिटर्न 1 होगा आपका तो ये उसको प्रिंट करते जाएगा, जो नहीं है उसको नहीं प्रिंट करेगा आपका। तो चला के देखिए जरा एक बार इसको। देखिए मैं एक नंबर डालता हूँ 5000, तो 5000 तक जितने भी आपके ऑटोबायोग्राफिकल नंबर होंगे उनको प्रिंट करेगा आपका। अगर तो सब कुछ सही होगा तो देखिए आपके नंबर प्रिंट हो जाएंगे। चेक कर देखिए 1 to 10 2020 ये तो थे ही आपके। देखिए आपके इसका मतलब 5000 तक सिर्फ यही दो हैं आपके। एक बार और थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए जरा, देखिए मैं लाऊँ 10,000 आपका, देखिए 10,000 तक भी यही है आपके। और बड़ा नंबर लीजिए जरा, चलिए 1 लाख का देता हूँ। 1 लाख देखिए एक और नंबर आगे देखिए आपका 21200 देखिए आपका। अब देखिए क्यों आया देखिए जरा आपका, देखिए फर्स्ट टाइम देखिए आप 2 को चेक करिए, यहाँ पर ये किसको चेक करो, 0 चेक करो। 0 कितने टाइम आ रहे होंगे, देखिए 2 बार आ रहे हैं देखिए आपके, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। 1 इसमें कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है देखिए आपका। अब ये 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पर क्या आपका 2 है, तो 2 देखिए कितने बार 2 बार आ रहा है देखिए आपका। तो बिल्कुल देखिए सही चल रहा है आपका। तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बन चुका हमारा। अगर आपको मैं एक बार और थोड़ा सा इसका देखिए समझा दूँ, ऊपर से देखिए जरा, देखिए ये फंक्शन जो है आपका ये सिर्फ बता रहा है कि पूरे नंबर में कितने डिजिट हैं आपके, ठीक है। लेकिन उसको भी देखिए मैं यहाँ पर डिजिट -1 कर दूंगा, तभी मेरा 0 से आपका स्टार्ट हो पाएगा आपका। आपने सुना होगा देखिए जब भी आप 0 से आप लेते हैं तो नंबर ऑफ लेंथ जो होती है -1 हो जाता है आपका, लेंथ -1। तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो उसकी लेंथ हो जाएगी 0 से 3 आपका, ठीक है आपका। तो ये हो गया आपका। और ये जो फंक्शन आपका ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, बट किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन की वैल्यू को काउंट कर रहा है कि P अगर 0 है तो 0 कितने बार आ रहा है, P अगर 1 है तो 1 कितने बार आ रहा है। तो ये कंडीशन मैच होगी तब C++ होगा, तब C++ नहीं होगा, और उसी को रिटर्न C करा दूँगा देखिए आपका मैं। और ये जो फंक्शन देखिए आपका ये क्या कर रहा है आपका, देखिए मैंने क्योंकि राइट हैंड साइड से डिजिट निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर C को ही यूज़ करूँगा देखिए आपका। तो नंबर तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल n mod 10, तो लास्ट डिजिट निकल आएगा आपका। उस नम में C कितने बार आ रहा है आपका, अगर वो जो डिजिट यहाँ पर निकला अगर ये उसके इक्वल है तो ओके है, अगर नॉट इक्वल टू है तो आपका यहीं पर रिटर्न 0 हो जाएगा आपका, और यहीं पर आपका फंक्शन से बाहर निकल जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि काम कैसे कर रहा है आपका। मैंने आपको देखिए ड्राइव करके भी दिखा दिया, आपको इसका प्रोग्राम भी अच्छे से बना कर दिखा दिया है, पूरा डिटेल में समझा दिया कि प्रोग्राम कैसे कर रहा है। और आपको मैंने 2-3 तरीके के प्रोग्राम इसे बना कर भी दिखा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कभी भी बताया करिए, मैं आपको दोबारा ये वीडियो शूट करके दे दूंगा आपको। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सभी दोस्तों के इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको जो प्रोग्राम मैं बना कर दे रहा हूँ, अगर इनके अलावा भी अगर कोई नीड हो आपको प्रोग्राम की, सर ये वाला प्रोग्राम का वीडियो बना कर दे दीजिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे मेल करिए, मैं आपको वो वाला भी वीडियो बना कर दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।